ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। शनि महाराज 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच में वक्री हो रहे हैं और वक्री ग्रह अत्यंत बलशाली हो जाता है, बलवान हो जाता है। शास्त्र कहता है वक्री ग्रह चेष्टा बली होते हैं और चेष्टा बली जो ग्रह होता है वो उच्च के समान फल देता है। तो और आपके लिए शनि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और ये उच्च के समान फल दे रहा है। तो किन-किन क्षेत्रों में आपका शनि सपोर्ट करेगा? सबसे पहले तो ये जान लीजिए। शनि क्या है आपके लिए? आपके लिए शनि जॉब का ग्रह है, आपके लिए शनि मान का ग्रह है, शनि आपके लिए प्रतिष्ठा का ग्रह है, पद का ग्रह है, पैसे का ग्रह है, सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, पिताजी के साथ रिश्तों का ग्रह है। शनि की दृष्टि अगर यहाँ से तो आपके लव लाइफ का भी प्रभावित करने वाला ग्रह है, आपको एजुकेशन को प्रभावित करने वाला ग्रह है, आपके संतान को प्रभावित करने वाला ग्रह है। शनि घर परिवार को प्रभावित करने वाला ग्रह है। शनि से ही इष्ट मित्र नाते रिश्ते फ्रेंड सर्कल ये सब कुछ देखा जाता है। तो शनि आप समझ ही गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि शनि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, जीने और मरने के समान है। मान सम्मान ना हो तो फिर जीना भी क्या जीना। पैसा ही नहीं है जीवन में तो फिर जीना भी क्या जीना। गरीबी से बड़ा कोई दुख होता है क्या? दूसरा कोई दुख नहीं। गरीबी सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा अभिशाप है। और शनि सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है। तो इसलिए शनि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही शनि वक्री हो रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा आपसे, वक्री ग्रह चेष्टा बली होता है और चेष्टा बली, चेष्टा का क्या मतलब है? चेष्टा का मतलब है प्रयास करना। आप प्रयास करिए, अधिक से अधिक आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, एफर्ट कीजिए। प्रयास मतलब एफर्ट करना, एफर्ट डालना। जो भी कार्य कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं तो भी, आप जॉब कर रहे हैं तो भी, आप अन्य किसी भी क्षेत्र में आप हैं, सरकारी क्षेत्र में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, आप वैवाहिक जीवन में समस्याएँ हैं, उनमें बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। संतान नहीं हो रही है, आप प्रयास कीजिए, हो जाएगी। अब एजुकेशन में हैं आप, प्रयास अधिक करिए, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। मतलब ये बेशुमार दौलत आ सकता है आपके लिए, बेशुमार मान-सम्मान आ सकता है आपके लिए, अगर आपने ये सही तरीके से शनि की उपासना की, शनि के हिसाब से आप चले तो। क्योंकि कर्म फलदाता शनि है, कर्म का फल देने वाला कोई ग्रह है तो वो शनि है और शनि आपके लिए चेष्टा बलि हो रहे हैं। और चेष्टा बलि हो कहाँ रहे हैं? ये चेष्टा बलि हो रहे हैं एकादश भावों में, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम के भाव में। और शनि की एक विशेषता है, शनि की दृष्टि में बड़ा ज़हर होता है और शनि जहाँ बैठता है, उस भाव को पुष्ट कर देता है, उन्नत कर देता है, उस भाव से लाभ ही लाभ मिलता है। अब आपका सोर्स ऑफ इनकम के भाव में बैठे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रुके हुए पैसे हैं, जो भी ऐसे पैसा बस किसी को दे दिया था आपने, वापस नहीं आ रहा था पैसा, या फिर कोई डील हो नहीं पा रही थी बिज़नेस में, या फिर प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, इन सब के लिए ये शनि है, वक्री हो रहा है, इनको लाभ देगा, तो इस भाव को लाभ देगा। और भी डिटेल में क्या कुछ होगा मैं डिटेल में बताऊँगा। यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं, तो आप पूरा वीडियो सुनिएगा। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। आप चाहे फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो, तो ये आपको करना ज़रूरी है। फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से जो देख रहे हैं वो फॉलो कर दीजिएगा। अच्छा, एक और निवेदन, यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हैं महानुभाव हैं, उनसे निवेदन है, क्योंकि मैं यूट्यूब में पुराना हूँ, आपका अपार स्नेह मिला है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो फॉलो, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। ये मैंने आधा मिनट अपने लिए लिया, फिर से आप ही के विषय पर आता हूँ, आपके लिए ही बताता हूँ कि क्या कुछ होने वाला है। तो मैंने आपसे कहा था कि शनि आपके लिए शानदार है, बहुत अच्छा है। शनि जहाँ बैठा है मैंने आपको बताया, उस भाव का लाभ देगा।
तो शनि उस भाव को पुष्ट करेगा। ठीक, लेकिन मैंने एक बात और कही थी आपसे, वो ये शनि की दृष्टि में ज़हर होता है और शनि महाराज जो है आपकी राशि पर उनकी दृष्टि है। तो इसका मतलब ये है आपको शनि की उपासना करनी है। शनि से संबंधित जप आपको करना है। आपको शनिवार के दिन से शुरू करके शाम के समय में सूर्यास्त के बाद या आसपास 8-9 बजे, 7 बजे काले आसन पर बैठ करके सरसों का तेल का एक मुखी दीपक जला करके शनि मंत्र का जप कर लीजिए। एक तो ये करना है आपको और जप क्या करना है? जप आपको करना है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूँ इसको बल्कि आप इस मंत्र का जप आपको करना है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है, ध्यान रखिएगा। इस मंत्र का जप नहीं करेंगे तो आपके लिए पैसा तो आ सकते हैं, लेकिन आप बहुत टेंशन में रहेंगे। आप अस्वस्थ हैं तो आपकी अस्वस्थता बढ़ सकती है, आपको समस्याएँ आ सकती हैं। आप अगर आपके विचार नेगेटिव होते हैं, तो और ज़्यादा नेगेटिव विचार हो जाएँगे। आप ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं, जो खाते-पीते हैं, लड़ाई-झगड़े करते हैं, अनाप-शनाप बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, वाणी में कटुता रहती है हमेशा। ऐसे लोगों के साथ में आपका उठना-बैठना है, तो आपको समस्याओं के गर्त में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनसे बचना है। खाने-पीने वाले लोग, गाली-गलौज करने वाले लोग, अपशब्द बोलने वाले लोग, ऐसे लोगों से बच के रहिए। जो व्यभिचारी हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहिए। तो ये आपको करना है एक। दूसरी बात, आपको अपने से निचले स्तर के यानी कि चाहे वो आर्थिक रूप से आपसे कमज़ोर हों, चाहे वो शारीरिक रूप से आपसे कमज़ोर हो, ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को डाँटना नहीं, डपटना नहीं, उनके साथ प्यार से पेश आना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप इसके शनि की दृष्टि यहाँ है, शनि की तीसरी दृष्टि के साथ-साथ में शनि की जो दृष्टि है पंचम भाव पर भी है, तो जैसे मैंने शुरू में कहा आपसे कि शनि अच्छा ग्रह है, केंद्रेश है, केंद्रेश कभी पापी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, केंद्रेश कभी पापी नहीं होता है। अब कई बार सवाल उठता है कि भई शास्त्र तो ये कहता है कि पापी ग्रह जो होते हैं, वो अशुभ फल देते हैं वक्री होने पर। और शुभ ग्रह जो होते हैं, वो शुभ फल देते हैं और क्रूर ग्रह जो होते हैं, वो भी अशुभ फल देते हैं और पापी के अंतर्गत शनि भी आता है, राहु भी आता है और केतु भी आता है। राहु और केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं, लेकिन शनि पापी, वक्री और मार्गी होता रहता है। लेकिन ये मेष राशि वालों के लिए शनि नैसर्गिक रूप से नेचुरली तो वो पापी है, लेकिन आपके लिए केंद्रेश है। और केंद्रेश, त्रिकोणेश कभी पापी नहीं होते हैं, इसीलिए शुभ फल देगा। ये छोटी-सी बात मैंने आपसे बताने की कोशिश की। ये पूरा नहीं है, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। अगर आप कुंडली के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी, यानी कि आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये आपको कैसा लगा? सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो और फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, तो फिर फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।